Hello everyone, welcome back to Biologics. This is the fourth lecture of breathing and exchange of gases. आज का जो लेक्चर है मैं थोड़ा सा पहले अपलोड करना चाहती हूँ। क्यों? रीजन बस इतना सा है कि आज जो है बहुत सारे बच्चों का नीट का एग्जाम है जो आई गेस 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जितने भी लोग नीट के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उनको मैं बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनके लिए प्रे करती हूँ और बेस्ट विशेष आपको देना चाहती हूँ कि आप जो है अपना एग्जाम बहुत अच्छे से लिख कर आए। मैंने पहले भी ये चीज आपको कही है पहले के लेक्चर्स में कि अगर आपका मन का हुआ तो अच्छा, आपके मन का नहीं हुआ तो और अच्छा। हो सकता है कि इससे भी कोई बहुत अच्छी चीज आपका वेट कर रही हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई कि नहीं हुआ इस बार या फिर मेरे मन के हिसाब से अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया फिर मेरा पेपर नहीं गया तो फिर बहुत बुरी चीज हो गई मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर केपेबल ऑफ अ लॉट मेनी बिगर थिंग्स, राइट। तो आज जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए, जितना नहीं हो पा रहा है लीव इट एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जो होगा जो होना है वो तो होना ही है। अब इसको सोच के अगर कोई इंसान ऐसा सोच ले कि मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाऊंगा और ऐसा हो जाएगा या जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बी योरसेल्फ, बी नाइस, बी हेल्दी, दैट्स ऑल मैटर्स। चलिए यहाँ हम देखने वाले हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में, ठीक है। अब ये चीज जो है ये बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, बहुत ज्यादा। और इस चीज के लिए ना बहुत सारे बच्चे काफी सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, ट्रिक्स का यूज करने लगते हैं। उनको लगता है कि ट्रिक्स से चीजें इजी हो जाएंगी। देखिए बायोलॉजी में ट्रिक्स की जरूरत है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि बायोलॉजी में ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हीं चीजों को याद करने के लिए जिसमें ट्रिक्स सच में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल्स, जैसे वैल्यूज, जैसे हो सकता है कई बार फॉर्मूलेज, है ना। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन याद करनी है, ये 6-7 डेफिनेशन 6-7-8 डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है तो यहाँ आप ट्रिक्स का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि एनटीए भाई कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे। घुमा फिरा के आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ देगा। तो डेफिनेशन से जब क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है आप कुछ चीजें ऐसी मिस कर जाओ जो डेफिनेशन में होना जिसका बहुत जरूरी है। तो 20 मिनट मुझे दीजिए, 20 मिनट में आपका ये जो है ये इस हिसाब से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये भूलोगे नहीं, ठीक है। और क्या है कि अगर आज आपने ये टॉपिक एक बार पढ़ लिया तो बस इसको आपको एक बार माइंड रिविजन करना है, ठीक है। एक बार बस याद रखना है कि कौन कौन सी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स थी, कौन कौन सी कैपेसिटीज थी, और आपको बस उसको आप ऐसा कह सकते हो कि रिकॉल करना है, ठीक है। एक बार अगर जिसने ये कर लिया उसको किसी भी अगर आप ट्रिक्स यूज करते होगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोबारा मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको देखने के लिए आपको वॉल्यूम्स छोड़ के और कोई चीज देखने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सबसे पहले तो नोट्स देखते हैं। नोट्स के बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे एनसीईआरटी रीडिंग पे और आपको समझ में आएगा कि हमने कोई भी वर्ड नहीं छोड़ा है और हमने सारी की सारी चीजें डेफिनेशन को डिकोड करते हुए समझ ली है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक गलती की है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। आप बताइए क्या होना चाहिए पल्मोनरी वॉल्यूम की जगह? पल्मोनरी वॉल्यूम की जगह होना चाहिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी। क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? रेस्पिरेटरी, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। देखिए एक चीज याद रखिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो है ये आपके मेन आप कह सकते हो कि बेसिक यूनिट्स हैं। इनको ही जोड़ घटा के कम ज्यादा करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सारी की सारी कैपेसिटीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन चारों चीजों को समझ लेना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहला क्या है, टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी। टीवी यानी टेलीविजन वाला टीवी नहीं, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, जैसे मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, सो रही हूँ, नॉर्मल मेरा दिन का सब कुछ चल रहा है तो मैं ऐसे नॉर्मल सांस लेती हूँ। अब मान लो कि मैं 10 किलोमीटर से दौड़ के आई तो मैं ऐसे सांस लूंगी क्या? मैं ऐसे सांस लूंगी यानी जोर जोर से सांस लूंगी। तो जब मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ यानी नॉर्मल ब्रीथ एयर को ब्रीथ इन कर रही हूँ और नॉर्मल एयर को ब्रीथ आउट कर रही हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। मान लीजिए कि आपने एयर ब्रीथ इन की तो आपने कितना ब्रीथ इन किया, आपने किया 500 ml। 500 ml एयर को आपने क्या किया, अपने लंग्स के अंदर ले लिया है। तो वो जो एयर का वॉल्यूम है जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में अंदर ले रहे हो या बाहर छोड़ रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अब ये बात समझ में। दूसरी चीज है IRV, जिसका फुल फॉर्म है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी, अब मैंने आपको कहा था कि कहीं भी आप इंस्पायरेटरी वर्ड सुन लो तो समझ जाओ कि वो किससे रिलेटेड है, इनहेलेशन से रिलेटेड है। और ये बात समझ में। अब इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन यानी सांस लेना। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद अगर आप कोई ऊपर से एक्स्ट्रा सांस अपने अंदर ले रहे हो, एक्स्ट्रा एयर अपने लंग्स में डाल रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी ध्यान से सुनना, मैंने नॉर्मल सांस ली, उसके ऊपर से और एक्स्ट्रा सांस ली,
तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया मेरा जो ऊपर वाली जो सांस थी उसको मैंने क्या बोल दिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप टाइडल वॉल्यूम के बाद लेते हो। तो अब लेते हो भाई टाइडल वॉल्यूम के बाद, इसका अमाउंट कितना हो सकता है, 2500 ml से लेकर 300 ml, यानी 2.5 से 3 लीटर तक आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है भाई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब वैसे ही एक्सपायरेटरी इज जस्ट अपोजिट टू इंस्पायरेटरी, राइट। तो अगर इंस्पायरेटरी में आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो तो एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, इसमें आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करोगे। सही बात है। मान लो कि मैंने नॉर्मल सांस छोड़ी, नॉर्मल सांस छोड़ते, ठीक है, उसके ऊपर से और एक्स्ट्रा सांस छोड़ी, तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने सांस बाहर निकाली ना फोर्सफुली अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, अपने एब्डोमेन मसल्स का इस्तेमाल करके, तो मैं क्या बोलूंगी, ये कौन सा वाला वॉल्यूम है मेरा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका अमाउंट कितना है, 1000 से लेकर 1100 ml, यानी 1 लीटर से लेकर 1.1 लीटर। आ रही है आपको बात समझ में, पक्का। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या। देखो अर्थ पे जैसे मान लीजिए कि ये रूम है, जिस रूम में मैं पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे ये सारा बोर्ड रखा होगा, यहाँ की अगर मैं सारी चीजें हटा दूँ, ये बोर्ड हटा दूँ, बेंचेस हटा दूँ, ये ट्राइपॉड हटा दूँ, खुद को हटा दूँ, मेरा फोन पेन सब कुछ हटा दूँ, तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारी क्या, एयर। अरे ये बात समझ में, क्या प्रेजेंट रहेगी भाई, एयर। अब मान लीजिए कि एक गुब्बारा है मेरे पास, ठीक है, उस गुब्बारे को मैंने फुलाया, अब मान लो कि मैंने उसके अंदर से एयर भी बाहर निकाल दी, तो क्या होगा कि वो गुब्बारा पिचक जाएगा, पिचक जाएगा। वैसे हमारा लंग्स भी क्या है, एक गुब्बारा है। अगर मैंने उसके अंदर से सारी एयर निकाल के बाहर फेंक दी, तो मेरा लंग्स भी क्या हो जाएगा भाई, कोलैप्स कर जाएगा, पिचक जाएगा। तो इस हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी बचा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी आपको बात समझ में, क्या बोला मैंने कि इमेजिन योर लंग्स एज अ बलून, ठीक है। आप अपने बलून्स में हवा भरते हो, अगर आपने उसके अंदर से हवा निकाल ली, सारी की सारी हवा निकाल ली, तो वो पिचक जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर से भी अगर मैंने सारी हवा निकाल दी, तो हमारा लंग्स भी क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, यानी कि कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। कोलैप्स करने से बचाने के लिए हम जो ये कोलैप्स कर रहा है हमारा लंग, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स में रहने देना पड़ता है, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आप एयर बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो जो एयर आपके लंग्स के अंदर रह गई, जो आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेसिडुअल वॉल्यूम। आ रही है आपको बात समझ में, चार चीज समझ में आ गई। टाइडल वॉल्यूम इज व्हाट, जब आप नॉर्मल एयर ब्रीद इन करते हो, नॉर्मल एयर ब्रीद आउट करते हो, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद जो मैं सांस नहीं छोड़ पा रही हूँ, दैट इज आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। आ रही है आपको बात समझ में, पक्का। अब इन्हीं चारों का यूज करके आप पूरी की पूरी क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटीज। तो सबसे पहले सबसे इजी वाली कैपेसिटीज पढ़ेंगे, आईसी, ईसी और टीएलसी। आ रही है आपको बात समझ में। आईसी क्या है, आईसी इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब मैंने आपको बोला, कहीं भी आपने वर्ड सुन लिया इंस्पायरेटरी, तो समझ जाओ कि ये इनहेलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी वो अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, उस वॉल्यूम की है जितनी आप अंदर ले सकते हो। तो आप दो वॉल्यूम्स अंदर ले सकते हो, कौन से, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी। तो इन दोनों को अगर आप मिला दो, टीवी और आईआरवी को अगर आप मिला दो, तो आपको मिल जाता है क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सॉरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज जस्ट दी अपोजिट, जितनी आप एयर बाहर निकाल सकते हो अपने लंग्स के अंदर से, दैट इज नथिंग बट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो निकालते टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिक्स कर दो, साथ में लिख दो, तो आप क्या लिख रहे हो भाई, कुछ नहीं बल्कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आ रही है आपको बात समझ में, पक्का, ठीक है। टीएलसी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एफआरसी देख लेते हैं, क्योंकि हमने अगर सीक्वेंस में लिखा है तो सीक्वेंस में पढ़ना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एफआरसी यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, मान लीजिए आपने इंस्पिरेशन किया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, आपने एक्सपिरेशन किया, टाइडल वॉल्यूम वाला, ठीक है। अब इसके बाद आप और फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकते थे, आपने किया क्या, नहीं किया। उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद रेसिडुअल वॉल्यूम भी है आपके लंग्स के अंदर। तो एफआरसी यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोला मैंने, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद
ध्यान से सुनना, नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी टाइडल वॉल्यूम वाली एयर आप निकाल रहे हो, ठीक है, रिलीज आउट कर रहे हो टाइडल वॉल्यूम वाली एयर, तो उसको आप नॉर्मल एक्सपिरेशन बोलोगे। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर आपके लंग्स में बच गई उसको आप क्या बोलोगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो आरवी तो हमेशा लंग्स में रहता है, तो ये तो रहेगा ही, साथ में ईआरवी भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, आप उसके ऊपर से फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो वो एयर भी अब कहाँ है, आपके लंग्स के अंदर है। तो दो एयर है जो आपके लंग्स के अंदर है, ईआरवी और आरवी, इन दोनों को साथ में लिख दोगे, क्या मिल जाएगा आपको, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यानी कि एफआरसी। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, वीसी क्या है? वीसी जो है, वीसी इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन टेक इन, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ एयर या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। आपने क्या किया, पहले नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं यानी टाइडल वॉल्यूम निकालते हैं, अब क्या करेंगे, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब जब तक आपने जितनी एयर फोर्सफुली बाहर निकाली उसकी भरपाई ना करो, आप टाइडल वॉल्यूम पे पहुंच पाओगे क्या, नहीं पहुंच पाओगे। तो अभी मैंने क्या किया था, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया था। अब जितनी फोर्सफुल एक्सपिरेशन में मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर छोड़ा, अब उसको अंदर लेते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैंने तीन तरह की वॉल्यूम्स अंदर ली, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। पहले टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब जितनी फोर्सफुल एक्सपिरेशन में एयर बाहर निकली उसकी भरपाई करो, फिर टाइडल वॉल्यूम लो, फिर क्या लो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ऊपर से एडिशनल एयर। तो मैंने तीन तरह की वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ली, तो इन तीनों को जब आप साथ में लिख दोगे आपको क्या मिल जाएगा, वाइटल कैपेसिटी यानी कि वीसी। अब टोटल लंग कैपेसिटी में एक वर्ड आ रहा है भाई, टोटल, ठीक है, क्या वर्ड आ रहा है भाई, टोटल। तो अगर आप इन चारों को एक साथ लिख दो, चारों को एक साथ लिख दो, या फिर वीसी और आरवी लिख दो। वीसी में कौन आ रहे, ईआरवी, टीवी और आईआरवी, बचा कौन, आरवी। तो अगर आप वीसी और आरवी को साथ में लिख दो तो आपका क्या मिल जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। इतनी बात आपको समझ में है पक्का? आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ये देखिए बहुत इजी है, मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि क्यों इसके लिए ना लोग जो है ट्रिक्स का यूज करते हैं। इसके लिए ट्रिक्स का यूज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ आप लॉजिक से जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना ट्रिक्स आप पक्का भूल जाने वाले, ठीक है। चलिए, अब हमने जितनी चीजें वर्बली बोली, जो भी डेफिनेशन हमने वर्बली बोला, एक बार उसको यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन आपको मिलेगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला। टाइडल वॉल्यूम में हमने क्या बोला था कि नॉर्मल वॉल्यूम जब आप एक्सपायर करते हो या फिर नॉर्मली इंस्पायर करते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, टाइडल वॉल्यूम। देखते हैं वही है क्या, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 500 ml रहता है। एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में आपका जो है 6000 से 8000 ml ऑफ एयर क्या कर सकता है, एक्सपायर और इंस्पायर कर सकता है। अब ये बात समझ में, आपको पता है कि ब्रीदिंग जो है 1 मिनट में कितनी बार होती है, उतने नंबर से आप अगर इसको इंटू करवा दो तो आपको मिल जाएगा 6000 से 8000 ml पर मिनट आपका क्या एक्सपायर और इंस्पायर करते हो आप, एक हेल्दी ह्यूमन। अभी आपको बात समझ में पक्का? चलिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने क्या बोला कि एडिशनल एयर जो आप लेते हो अंदर लंग्स के अंदर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड क्या, आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखते हैं, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन दिस एवरेज टू 2000 ml टू 3000 ml, यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद जो एडिशनल एयर आप ले रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, क्या है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 से लेकर 3000 ml, यानी कि 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व जस्ट इसका अपोजिट, आप फोर्सफुल एक्सप्रेशन में जितना निकाल सकते हो आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट आपका क्या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एवरेज क्या आता है इसका 1000 से लेकर 1100 ml। आ रही है बात समझ में, यानी 1 लीटर से लेकर 1.1 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, ऊपर हो जाइए। अरे पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, सो हॉट। चलिए दोस्तों, इसको वहां रख देते हैं ना, आ जाओ। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम यानी वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स में हमेशा के लिए रहती है, ठीक है, और वो कभी बाहर ही नहीं आती, ठीक है। वो आपके लंग्स को प्रिवेंट करती है किससे, कोलैप्स होने से, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर
वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आपने फोर्सफुली भी एयर अगर एक्सपायर किया तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आप एयर और बाहर नहीं निकाल सकते। वो पॉइंट के बाद जितनी एयर अंदर बची वो सारा क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, दिस एवरेज टू 1.1 लीटर टू 1.2 लीटर यानी 1100 से 1200 ml, ठीक है, मिलीलीटर। ठीक है, अब इसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, टाइडल वॉल्यूम निकाला, अब उसकी भरपाई करो, टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, उसके बाद एडिशनल एयर अंदर लो। तो ये जो टीवी और आईआरवी आप अंदर ले रहे हो, अगर इन दोनों को साथ में लिख दो आपको क्या मिल जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि टीवी और आईआरवी। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज जस्ट द अपोजिट। आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, अब उसको बाहर निकालो। नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं, उसकी भरपाई करो, बाहर निकालो। टीवी आपने बाहर निकाल दिया, टीवी आपने लिख दिया, उसके बाद एडिशनली कुछ बाहर निकाल सकते हो क्या? यस, ईआरवी। क्या है ईआरवी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निकालो बाहर। तो ये जो ईआरवी और टीवी आप बाहर निकाल रहे हो, इन दोनों को अगर साथ में लिख दोगे आपको क्या मिल जाएगी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, बचा क्या? 3 बचे हैं। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यानी कि एफआरसी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जितनी भी एयर आपके लंग्स के अंदर बच जा रही है, दैट इज नथिंग बट आपका एफआरसी यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं। इसके बाद ईआरवी कर सकते थे, आपने नहीं की, अंदर ही है। आरवी कभी बाहर ही नहीं निकलती, यानी वो भी आपके लंग्स के अंदर। तो ईआरवी और आरवी को जब आप साथ में लिख दोगे, दैट इज नथिंग बट एफआरसी यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, देखते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। ईआरवी आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, जब तक उसकी भरपाई नहीं करोगे टीवी ले सकते हो क्या? नहीं। टीवी के बाद जो एडिशनल एयर आप लोगे उसका नाम है आईआरवी। तो जब ईआरवी, टीवी, आईआरवी को आप साथ में लिखोगे, दैट इज नथिंग बट आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अगर उल्टा भी कर दोगे तो भी सही है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो, ठीक है, फिर उसको बाहर निकालो, फिर टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालो, फिर आपका ईआरवी बाहर निकालो, दैट इज नथिंग बट अगेन आपका क्या? वाइटल कैपेसिटी। फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, अगर आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है और आपको बोला जाए कि वाइटल कैपेसिटी निकालिए, तो सबसे पहले फोर्सफुल इंस्पिरेशन को बाहर निकालो। ठीक है, यानी कि आईआरवी लिखो, ठीक है, प्लस आईवी को बाहर निकालो, प्लस ईआरवी को बाहर निकालो। ठीक है, अगर आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया है और आपको बोल रहा है कि वाइटल कैपेसिटी निकालो, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? ईआरवी, क्योंकि आपने वो अंदर लिया था तो अब उसकी भरपाई करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर आईवी, टाइडल वॉल्यूम, टीवी आईवी क्यों लिखा मैंने? टीवी प्लस आईआरवी। आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई तो हो गया, फिर बचा ही क्या? नेक्स्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी, भाई टोटल आ गया नाम में, समझे? तो जितनी भी कैपेसिटीज आपने ऊपर जितने भी वॉल्यूम पढ़े सबको एक साथ मिला के लिख दो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा भाई? सबको एक साथ मिला के लिख दोगे, आपको मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। या फिर आप वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी लिख रहे हो, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में आपके बाकी 3 आ जाते हैं, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम लिख दोगे तो अगेन आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? टोटल लंग कैपेसिटी। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, है ना। एक चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें वो ये कि देखो, समझ में तो सब आया होगा, ये तो मेरी गारंटी है कि समझ में आपको सब आया होगा, लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया ये सोच के कि भाई हमको समझ में आ गया, हम क्यों पढ़े, तो भाई आप भूल जाओगे। ठीक है, आप पक्का भूलने वाले हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर चीज को आपको करते रहना है रिकॉल। अरे कहाँ गया? व्हाट इज दिस बिहेवियर? जीरो सिविक सेंस भाई। तो ये वाली चीज आप क्या करो कि रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहोगे आपको सब समझ में आएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर। नीट के लिए ऑल द बेस्ट। एंड जो भी बच्चे नीट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, आगे देखेंगे, लाइफ में बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, व्हिच इज लेक्चर 5 ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द अल्टीमेट स्टेटमेंट आई स्पीक इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। चलिए, बाय बाय।